एक राजा थे, उनकी पुत्री का नाम राजकुमारी था। राजकुमारी धीरे धीरे बड़ी हो गई और वह शादी करने की योग्य हो गई। राजा जी को उसकी शादी की चिंता हुई। तब राजा जी ने अपने राजगुरु को बुलाया और राजकुमारी की कुंडली गुरु जी के समक्ष रखी, ताकि वो कुंडली में क्या दोष है, क्या गुण है, ये देखकर गुरुजी बताएंगे। जैसे ही राजकुमारी की कुंडली गुरुजी ने देखा तो देख के आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि उस कुंडली में लिखा हुआ था कि जिसके साथ भी राजकुमारी की शादी होगी उसके घर सुख शांति धन दौलत वैभव और ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं रहेगी। उसका कारोबार, उसका राजपाट दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करेगा। ये सब जानकर गुरुजी के मन में लालच समा गया और उसने राजा से झूठ बोला और कहा, राजा जी आप अपनी मर्जी से इनकी शादी जिस भी घराने में जिस भी व्यक्ति से करेंगे उसकी मृत्यु हो जाएगी, राजकुमारी की भी मृत्यु हो जाएगी और आपका राजपाट सब खत्म हो जाएगा। तब राजा जी ने इसका समाधान पूछा तो गुरुजी बताए कि इसका एक समाधान है, आप एक बड़ा सा बक्सा बनवाइए और उस बक्से में राजकुमारी को रखिए और राजकुमारी के साथ बहुत सारे सोना चांदी हीरा मोती धन दौलत से बक्से को भर दीजिए और इसे बंद करके एक नदी में छोड़ दीजिए। जिस देखेगी और वह उससे शादी करेगा तो फिर ये ऐसा कुछ नहीं होगा। राजा जी भी क्या करते, वे मजबूर हो गए। उन्होंने ऐसा ही किया, अपनी बेटी के लिए एक बड़ा सा बक्सा बनवाया, उस बक्से में अपनी राजकुमारी को बिठाया और साथ ही हीरे मोती धन दौलत जेवरात से बक्से को भरकर नदी में रख दिया। वो बक्सा नदी में तैरता हुआ धीरे धीरे जाने लगा। तब तक इधर गुरुजी अपने गांव आए और वे अपने गांव में ही एक छोटा सा गुरुकुल चलाते थे और उसी आश्रम में खुद रहते थे बच्चों के साथ, और बोले, शिष्यों तुम लोग दौड़ते हुए जाओ और नदी के किनारे जाना, वहां पे एक बक्सा तैरता हुआ पानी में आ रहा है, उसे अपने साथ ले आना और उसे बिना खोले हुए हमारे कमरे में रख देना और गेट को बाहर से बंद कर देना, ताकि मैं अंदर कितना भी चिल्लाऊं, कितना भी रोऊं, कितना भी कुछ करूं, तुम लोग बाहर से दरवाजा मत खोलना। फिर क्या था, शिष्य गुरु के कथनानुसार शिष्य दौड़ते हुए नदी किनारे जाने लगे। तब तक इसी बीच नदी के किनारे पर एक राजकुमार अपने सैनिकों के साथ शिकार करके आ रहा था और वह प्यासा हुआ था, इसलिए पानी पीने जैसे ही नदी तट पे पहुंचा उसने देखा कि एक बड़ा सा बक्सा पानी में तैरते हुए इधर आ रहा है। राजकुमार को ये सब देखकर आश्चर्य हुआ और उसने वह जानने की कोशिश की कि इसमें क्या है, और अपने सिपाही से बोला कि सुनो सैनिकों, इस बक्सा को खींचकर बाहर निकालो ताकि इसमें देखे कि आखिर इतना बड़ा बक्सा में क्या है। राजकुमार के कहने पर उसने उस बक्से को बाहर खींच कर निकाला और राजकुमार ने बक्सा खोला तो उसमें से राजकुमारी और उसके साथ बहुत सारा सोना चांदी धन दौलत मिला। तो राजकुमार ने उस लड़की से पूछा, आप तो किसी राजघराने की लड़की लगती हैं, आप कौन है और कहां से आ रही हैं? तब राजकुमारी ने अपने साथ हुई सारे आप बीती को सुनाई। फिर क्या था, राजकुमार ने उस राजकुमारी के साथ शादी कर ली है और उसके साथ जितने भी धन दौलत थे सब अपने साथ ले लिया और उस बक्से में एक खूंखार विशाल भालू को बंद करके बक्से में रखकर फिर बक्सा बंद करके वैसे ही पानी नदी में छोड़ दिया। तब तक और वहां से चला गया। तब तक गुरु जी के शिष्य दौड़ते हुए नदी किनारे पहुंचा और देखा कि बड़ा बक्सा इधर ही आ रहा है। गुरु जी के कहने अनुसार शिष्यों ने बक्सा को नहीं खोला, जैसे तैसे बाहर निकाला और ले जाके गुरु जी के कमरे में रख दिया और कमरा को बाहर से बंद कर दिया। फिर क्या था, गुरु जी ने अंदर में बक्सा को बड़ा ही हर्षोल्लास के साथ बक्सा खोला तो उसमें से खूंखार और विशाल भालू निकला।
वो भालू गुरुजी को देखते ही उस पर टूट पड़ा और उसे नोच नोच कर मार के इतना मारा, लहूलुहान किया कि गुरुजी की वहीं पे मृत्यु हो गई। गुरुजी बाहर इतना चिल्लाते चीखते रहे, फिर भी शिष्य ने दरवाजा नहीं खोला, क्योंकि गुरुजी ने दरवाजा खोलने से मना किया था। तो दोस्तों, जैसा हम कर्म करते हैं हमें अपने कर्मों का फल मिल ही जाता है, इसलिए किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, हमें लालच नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जैसी करनी वैसे ही भरनी होती है। दोस्तों, कैसी लगी कहानी आप सब हमें कमेंट में जरूर बताना। तब तक के लिए धन्यवाद।